नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सनशाइन कैपिटल के बारे में। देखो, डेली डेली एक बात बोलना, आप खुद विचार करो कि ये कंपनी क्या कर रही है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बीते वर्किंग डे में क्या कारोबार किया है, क्योंकि आज 21 नवंबर हो चुका है और इस वीक का लास्ट डे है यहाँ पे। और 4-5-6 दिन बाद तो ये महीना भी क्लोज हो जाएगा, यानी कि अगला महीना 12 आ जाएगा यहाँ पे, दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में आधे दिन कारोबार चलेगा, आधे दिन कारोबार बंद रह जाएगा। आप जानते हो यहाँ पे ये बात मैं भी जानता हूँ कि कुछ दिन कारोबार चलेगा, कुछ दिन कारोबार बंद रहेगा। सैटरडे आ गया, वीकली ऑफ आ गया है, उधर लास्ट में क्रिसमस आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी में और मार्केट में दोनों में दोस्तों अभी कहीं ना कहीं ये महीना, दिसंबर का महीना, आधी बार काम चलेगा, आधी बार काम नहीं चलेगा। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन मेन टॉपिक अपना सनशाइन कैपिटल का, कि इसमें ये कंपनी क्या कर रही है, ऐसा कब तक चलेगा। सवाल दोस्तों मन में आएगा कि ऐसा कब तक चलेगा कि कंपनी ने एक प्राइस को पकड़ लिया तो उसको कंपनी छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों बात याद रखना, आप यहाँ पे एक बार कंपनी को एक बार इस प्राइस पकड़ ली है, उसी प्राइस को कंपनी छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अब आप देखो, पहले विचार करो एक मिनट, ये क्या हो रहा है। दोस्तों बात याद रखना, ये क्या हो रहा है। मतलब एक तरह से बोलूं, विचार करने की बात है कि यार ये कंपनी गजब कर रही है यार। मतलब आप सोचो, क्या है यार ये। मतलब ना तेजी ना गिरावट, ना अपना डाउन, जिस प्राइस पे ओपनिंग उसी प्राइस पे क्लोजिंग। आखिर ये कब तक चलेगा। हाँ जी दोस्तों, ये कब तक चलेगा। मतलब सवाल तो अटक रहा है वहीं पे आके कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब यार ये क्या कर रही है कंपनी, मतलब बात समझ में दोस्तों, मतलब सवाल क्या कर रही है। तो देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, सनशाइन कैपिटल जब समय आता है ना दोस्तों, तो आप खुद विचार करो कहाँ थी ये, जब कहाँ थी ये कंपनी। 3 रुपए, ₹2.5, ₹2, ₹3, ₹2.5, ₹3, ऐसी कंपनी गई थी यहाँ पे। लेकिन दुख की बात ये है कि आज कंपनी मार्केट में 0.26 पे चल रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, और ये कोई आज की बात नहीं है। इसी टाइम फ्रेम में कंपनी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन ऐसे बिजनेस कर रही है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, समझे दोस्तों। आप यहाँ पे नहीं समझे, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने इसी चाल को पकड़ लिया है, इसी प्राइस को पकड़ के बैठ गई कंपनी। ना तेजी दिखाना, ना गिरावट दिखाना। अगर तेजी आ भी गई ना, एक दिन, 2 दिन, गिरावट आ भी गई ना, तो 1-2 दिन बस। यही कंपनी बिजनेस कर रही है। जिन जिन निवेशक के पास स्टॉक पोर्टफोलियो में होगा, उनको भली भांति पता होगा कि कंपनी मार्केट में आने वाले टाइम में क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। दोस्तों याद रखना, आप यहाँ पे जहां तक मेरा अनुमान है कि धीरे 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 कंपनी मार्केट में हो सके तो कुछ बड़ा भी कर सकती है। लेकिन फिर वही वाली बात, सवाल आता है कि ये कब तक कुछ बड़ा करेगी। दोस्तों बात याद रखना, अगर कंपनी तेज दिखाएगी तो कब तक दिखाएगी, अगर दिखाएगी तो यहाँ पे, क्योंकि सवाल तो वही आएगा कि यार ये कैसा बिजनेस है, ये कैसा कारोबार है। सवाल तो वहीं पे आके अटकेगा दोस्तों, वहीं पे कि अरे यार ये कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन दोस्तों ये बात गलती कंपनी की नहीं है, कुछ इन्वेस्टर की भी है, कुछ प्रमोटर की भी है, कुछ। अब देखो जो लोग बोल रहे हैं मेरे कमेंट करके कि क्या इसमें बल्क डेटा सेलिंग हो रही है, देखो उसका डेटा बताऊं मैं आपको। यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में सेल हो रही है डेटा इसका। देखो सबसे पहले आप कंपनी का कारोबार देखो एक मिनट के लिए, तो आखिर आपको यकीन हो जाएगा कि बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल मैंने सच बोला आपको यहाँ पे, देख लो। सबसे पहले डाटा बल्क में अगर ट्रेडिंग हो रही कंपनी की, तो आपके सामने क्लियर इसका रिजल्ट आ जाएगा कि यार बात सच ही। देख लो, देख लो। अब डेटा आपके सामने आएगा ना यहाँ पे, तो आप बोलोगे यार बात तो सच है यार, इसमें क्लिक करूं मैं। अब यहाँ पे देखो, कहीं है आपका डाटा, बल्क में डेटा भी नहीं है आपका यहाँ पे। अब ये 13, 14, 17, 18, 19, 20, मतलब यार गजब है यार। मतलब आप विचार करो, गजब चार्ट बनाया कंपनी इसी के टाइम फ्रेम में यहाँ पे। मतलब देखो, 17.28, फिर आज की क्या है प्राइस, 26 की। मतलब एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट। 28, 27, 27, 26, 26, 26, 25, 25 नहीं। ये चार्ट बनाया कंपनी ने यहाँ पे, पूरा वीक निकाल दिया है दोस्तों। याद रखना आप यहाँ पे, इसी टाइम फ्रेम में कंपनी ने पूरा वीक निकाल दिया है यहाँ पे। तो फिर आप क्या बोलोगे, यही बात बोलोगे ना आप यहाँ पे, कह रहे यार ये कंपनी ऐसी कर रही है, दोस्तों ऐसा कर रहा है कंपनी। ये बात सबको पता है कि कंपनी कभी अप दिखा रही तो कभी डाउन दिखा रही, कभी तेजी तो कभी गिरावट। इसी टाइम फ्रेम में कंपनी बिजनेस कर रही है यहाँ पे। लेकिन फिर बात वही आएगी, कह रहे यार ये कब तक कुछ बड़ा करेगी। देखो अनुमान तो यही है
कि धीरे धीरे मुझे लग रहा है कंपनी मार्केट में बहुत जल्द कुछ बोर्ड मीटिंग का प्लान भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट 30 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर, इस बार 0.63 आया, यानी कि बहुत बड़ी गिरावट आई है यहाँ पे। कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है। दोस्तों याद रखना आप बात यहाँ पे, कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है। अब इसका असर कब पड़ेगा समझे आप यहाँ पे, समझ गए दोस्तों आप यहाँ पे, इसका असर पड़ रहा है यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे 5 डे का देखो आप चार्ट, इसका असर पड़ रहा है यहाँ पे, इसका असर पड़ रहा है यहाँ पे, देख लो। क्या बोलोगे इसको देख के? 2 दिन तेजी गिरावट, तेजी सेम प्राइस पे गिरावट, आप बोलो क्या बोलोगे इसको देख के? इसको देख के ही बोलोगे ना आप कि अरे यार सेम चार्ट पे चल रही कंपनी। हाँ दोस्तों बात सच है कि कंपनी वाकई में उसी चार्ट पे ट्रेड कर रही है, लेकिन बात वही आएगी क्या होगा। देखो एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर सनशाइन कैपिटल लिमिटेड टाइम से कमबैक करे तो अच्छी बात है, अगर टाइम से कमबैक नहीं करेगा दोस्तों तो फिर वही लोग बोलेंगे कि यार ये कंपनी तो खराब है, नहीं इसमें तो गलती कर लिए नहीं, बस बोलोगे ना, आप खुद बोलोगे ना यहाँ पे। देख लो, देख लो, इस पे सेम सेम सेम, देख लो, देख लो। मतलब हर एक इन्वेस्टर यही बात बोल रहा है, आज भी यही बात बोल रहा है कि अरे कंपनी चार्ट क्या कर रहा है यार, ये कंपनी का चार्ट कर क्या रहा है। देख लो कुछ भी शो नहीं हो रहा है डेटा, शायद इसमें दिख जाएगा स्टूडीज एवरेज सिंपल, ये इसको ऐड कर दूं मैं तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, तेजी गिरावट सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। लेकिन अब सवाल वही आएगा कि यार ये कंपनी कब तक बाहर निकलेगी इससे, क्योंकि देखो अब तो पैनिक भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टर काफी पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे। देख लो ईएसएम स्टेज 2, ईएसएम स्टेज 2 में चल रही है। अब इसका भी कुछ नियम होता है कि इतने दिन चलती है कंपनी अंदर फिर बाहर निकल जाएगी, कुछ अपडेट होता है दोस्तों, मेरे पास कंफर्म याद नहीं होता है यहाँ पे। इधर दिखाओ मैं अपडेट कोई न्यूज़ तो यहाँ पे, न्यूज़ तो किधर से किधर न्यूज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, देख लो 12 नवंबर के बाद कोई अपडेट नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट में दिखा दिया आपको यहाँ पे, और उधर दिखाओ इन्वेस्टर में, तो प्रमोटर के पास तो 19% स्टेक पड़ी है, एफआई 2 क्वार्टर से कुछ नहीं है यहाँ पे, पब्लिक के पास 80% स्टेक पड़ी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, जिन जिन निवेशक का इस कंपनी में लॉस हो रहा है ना, उनको भली बात ही पता होगा कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगा, क्योंकि उम्मीद है आज भी दोस्तों इन्वेस्टर की कि तेजी आएगी, तेजी आएगी, लेकिन समझ में आया तेजी कब आएगी। हमें यही बस बात यही बट्टा करी। देख लो ये चार्ट, इस चार्ट को तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, ये क्या चार्ट है क्या यार, आप खुद विचार करो यहाँ पे। गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट गिरावट गिरावट, इसको देख के क्या बोलोगे आप यहाँ पे? यही बोलोगे ना अरे यार क्या चार्ट बना ले दोस्तों, डरना बिल्कुल नहीं है आपका यहाँ पे, बात याद रखना आप यहाँ पे, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो समय सबका बदलता है दोस्तों, बात याद रखना, समय सबका बदलता है। बीते कल इस पे 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, उससे पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, अब 3 करोड़ कहाँ पे 3 है, कहाँ पे 2 है, फिर गिरावट 3 करोड़, फिर गिरावट 4 करोड़, ऐसे वॉल्यूम हो रहा है। लेकिन दोस्तों डरना दोस्तों आपको नहीं है, मैं एक बात बोल दूं आपको यहाँ, समय सबका आता है, बहुत जल्द सनशाइन कैपिटल भी समय इसका भी आएगा, बहुत जल्द ये भी यूटर्न लेगा यहाँ पे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।